सहारनपुर के गांव मुंडीखेड़ी में 9 अप्रैल को हुए फौजी विक्रांत हत्याकांड के 2 आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। इस केस का मुख्य आरोपी सूरज, जो खुद भी फौजी है, अभी तक अपनी ड्यूटी पर नहीं लौटा है। पुलिस ने जानकारी दी कि सूरज जम्मू में राजपुताना राइफल्स में तैनात है। उसकी गिरफ्तारी के लिए जम्मू में सेना अधिकारियों से भी संपर्क किया गया है, लेकिन सूरज अभी तक ड्यूटी पर नहीं पहुंचा। दूसरी ओर इस मामले में एक आरोपी अंकुश को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। थाना रामपुर मनीहरान के गांव मुंडीखेड़ी के रहने वाले फौजी विक्रांत की 9 अप्रैल को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि विक्रांत की हत्या उसी के चचेरे भाई सूरज ने की थी। सूरज भी विक्रांत की तरह फौज में है और जम्मू में पोस्टेड था। सूरज ने अपने 2 दोस्तों अंकुश और विशाल के साथ मिलकर इस हत्या की योजना बनाई। तीनों ने मिलकर विक्रांत को 3 गोलियां मारी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद सूरज 2 दिन तक गांव में ही रहा। उसने विक्रांत के अंतिम संस्कार में भी हिस्सा लिया ताकि किसी को शक न हो, लेकिन जैसे ही पुलिस जांच में आगे बढ़ी और उसे कुछ बातें समझ में आई, सूरज 11 अप्रैल को ड्यूटी पर लौटने का बहाना बनाकर गांव से भाग गया, लेकिन वह अपनी ड्यूटी पर भी नहीं पहुंचा। वहीं तीसरा आरोपी विशाल भी अब तक फरार है और पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। विक्रांत और सूरज दोनों 7 अप्रैल को अपनी छुट्टी लेकर गांव आए थे। 10 अप्रैल को उनके रिश्तेदार सेठपाल की 13वीं थी, जिसमें दोनों को शामिल होना था, लेकिन उससे पहले ही ये वारदात हो गई। दरअसल विक्रांत को अपने भाई रजत की हत्या के मामले में गवाही देनी थी। उसने 8 अप्रैल को कोर्ट में गवाही दी थी, जिससे रजत की हत्या करने वाले चारों आरोपियों देवेंद्र, कपिल, दिनेश और प्रताप को दोषी बताया था और पूरी वारदात की जानकारी कोर्ट को दी थी। विक्रांत की यही गवाही बेहद अहम साबित हुई। इसी के आधार पर कोर्ट ने 16 अप्रैल को चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि सूरज को शक था कि विक्रांत का रजत की हत्या में शामिल आरोपी देवेंद्र से कोई नज़दीकी रिश्ता बन गया था। सूरज को लगता था कि विक्रांत की वजह से ही उसके भाई रजत की जान गई और उसे देवेंद्र से सहानुभूति होने लगी है। इसके अलावा आरोपी अंकुश ने पुलिस को बताया कि विक्रांत ने कभी उसके चाचा की पिटाई की थी, जिससे वो भी उससे रंजिश रखता था। अंकुश ने पुलिस को ये भी बताया कि उसने सूरज और विशाल के साथ मिलकर विक्रांत को 3 गोलियां मारी थी, एक सिर में, एक सीने में और एक हाथ में। 9 अप्रैल की रात विक्रांत घर से निकले और वापस नहीं लौटे। अगली सुबह 10 अप्रैल को उनका शव गांव से कुछ ही दूर खेत में पड़ा मिला। उनके शरीर पर गोलियों के निशान थे। पूरा परिवार 10 अप्रैल को बाबा सेठपाल की 13वीं की तैयारी में लगा हुआ था, लेकिन सुबह सुबह जैसे ही ये खबर आई, घर में मातम छा गया। पुलिस ने इस केस में तेजी से कार्रवाई करते हुए एक आरोपी अंकुश को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी सूरज और उसका साथी विशाल अब भी फरार है। पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी के लिए जम्मू में सेना अधिकारियों से मदद मांगी है। साथ ही दोनों के मोबाइल लोकेशन और अन्य सुरागों के आधार पर तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द दोनों फरार आरोपियों को पकड़कर अदालत में पेश किया जा सके, ताकि विक्रांत फौजी के परिवार को इंसाफ मिल सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ। This news is brought to you by चावला इलेक्ट्रॉनिक्स, अंबाला रोड, सहारनपुर। चावला इलेक्ट्रॉनिक्स 37 सालों से भरोसे और क्वालिटी का नाम। एक छत के नीचे बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज, वो भी ऑनलाइन से सस्ते दामों पर। चावला इलेक्ट्रॉनिक्स पर एलजी, सैमसंग, वर्लपूल, हैवेल्स, लोयड, गोदरेज, वोल्टास, ब्लू स्टार, केनस्टार, माइक्रोटेक और सनफ्लिम जैसे बड़े ब्रांड्स के एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, डीप फ्रीजर, माइक्रोवेव ओवन, इन्वर्टर, बैटरी और चूल्हा चिमनी जैसी चीजों की विशाल रेंज उपलब्ध है।